नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। तो बच्चों, जो हमारी रोज की सीरीज है डेली करंट अफेयर, तो उस अपनी सीरीज में हम देख रहे हैं 24 जुलाई की करंट अफेयर को। तो बच्चों, 24 जुलाई की करंट अफेयर में हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में पेश किया जाता है। तो बच्चों, जो वार्षिक वित्तीय विवरण है ये है क्या? तो वार्षिक वित्तीय विवरण को ही हम बजट कहते हैं। बजट जैसा शब्द हमारे संविधान में नहीं है, उस बजट की जगह ये लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में पेश किया जाता है? तो बच्चों को अनुच्छेद है 112 अनुच्छेद के तहत हम वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में पेश करते हैं। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने का गौरव किसने प्राप्त किया? जैसे हम देख रहे हैं कई साल से वित्त मंत्रालय की जो मुखिया है वो निर्मला सीतारमण जी, तो कितनी बार उन्होंने बजट पेश कर लिया? क्या उन्होंने सबसे अधिक बार बजट पेश कर लिया? तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। बच्चों, जो सबसे ज्यादा बजट पेश किया है इस भारतवर्ष में तो मोरारजी देसाई जी ने करा है। टोटल 10 बार इन्होंने बजट पेश किया है, परंतु निर्मला सीतारमण जी ने 7 बार किया है। एक क्वेश्चन और है बच्चों, जो मोरारजी देसाई है इन्होंने लगातार जो करा है वो 6 बार बजट पेश किया है और निर्मला सीतारमण जी ने 7 बार लगातार बजट पेश किया है। तो अगर लगातार जब बजट की हम बात करेंगे तो सबसे अधिक लगातार बजट पेश करने वाला भारत का पहला वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी हैं। और सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाला वित्त मंत्री कौन है हमारा? तो अभी मोरारजी देसाई है। आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड किसने शुरू किया? तो क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड अजरबैजान ने चालू किया है, क्योंकि वहां पे COP 29 का आयोजन होने वाला है 11 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक। और अजरबैजान की राजधानी क्या है बच्चों? बाकू है। उसके बाद हम अगले की बात कर ले रहे हैं, दूसरा सरकारी OTT प्लेटफॉर्म किस राज्य ने शुरू किया? तो बच्चों, मेघालय ने शुरू किया है। मेघालय ने, जिसका नाम है हेलो मेघालय। और बच्चों, OTT की फुल फॉर्म क्या है? ओवर द टॉप। तो बच्चों, जैसे कि लिखा है दूसरा सरकारी OTT, तो पहला किसने लॉन्च किया था? तो जो फर्स्ट था वो केरल ने करा था, जिसका नाम था सी स्पेस। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि चर्चा में रहा चराई देव मैदान भारत के किस राज्य से संबंधित है? ये हमारे असम से संबंधित है। जैसे कि भारत विश्व धरोहर समिति का आयोजन किया है, उसका नेतृत्व कर रहा है भारतीय आयोजन समिति का। तो प्रधानमंत्री ने जब अभी हाल वो संडे को उसका उद्घाटन किया तो उन्होंने चराई देव मैदान के बारे में बताया। वो हमारे असम उत्तर पूर्व का पहली धरोहर शामिल होगी अगर ये चराई देव को सिलेक्ट कर लेती है वो वाली कमेटी। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है चराई देव। और चराई देव मैदान जो है वो असम से संबंधित है, असम में है। ये अहोम वंश थे जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में उनसे संबंधित है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड किसे देने की घोषणा की है? तो यह है बिंद्रा साहब, जिन्हें हम कहते हैं अभिनव बिंद्रा। ये भारत के ऐसे दूसरे नागरिक हैं जिन्हें कि ये ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड मिल रहा है। इससे पहले इंदिरा गांधी को भी मिल चुका है ये। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं, किस राज्य ने राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम योजना की शुरुआत की है? तो बच्चों, ये तेलंगाना ने जारी की ये योजना। इस योजना का क्या लाभ है, क्या है उद्देश्य इस योजना को हम देखते हैं। राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम योजना क्या है? इसकी शुरुआत तेलंगाना ने करी है। इस योजना के तहत तेलंगाना जो भी बच्चा UPSC का जो PT क्लियर कर लेगा उसे 1 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत जो भी बच्चा PT पास कर लेगा उसे 1 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पर किन किन बच्चों को दी जाएगी? क्या ये जनरल को भी दी जाएगी, OBC को भी? तो आइए हम देखते हैं किस किस को दी जाएगी बच्चों। ये बच्चों EWS को दी जाएगी, OBC को दी जाएगी, SC को दी जाएगी और ST।
सब 4 पेपर जनरल को नहीं दी जाएगी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हाल ही में पेश बजट में किस टैक्स को समाप्त करने की बात कही गई। तो बच्चों एंजल टैक्स है, इसे समाप्त करने की बात कही गई। जो ये एंजल टैक्स होता है ये स्टार्टअप पे कमाई गई पूंजी के ऊपर लगता है, इसे समाप्त करने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी का नाम बताएं। तो उसका नाम है सुप्रिया सीटी। ये सियाचिन में खड़ी होने वाली हमारी भारतीय सेना की अधिकारी दूसरी हैं। तो पहली अधिकारी का क्या नाम है बच्चों, हमारी पहली अधिकारी जो सियाचिन में खड़ी थी वो थी शिवा चौहान, मतलब खड़ी नहीं थी, हमारे देश की सेवा कर रही थी वहाँ पे। पहली महिला अधिकारी जो थी वो थी शिवा चौहान, दूसरी जो महिला अधिकारी है वो है सुप्रिया सीटी। वहीं पे हम जब दूसरी बार अगला क्वेश्चन देखें तो फार्मूला 2, जिसे F2 भी कहा जाता है, F2 रेस किस भारतीय ने जीती है। तो कुशमैन ने जीती है बच्चों। ये पहली बार है कि F2 रेस किसी भारतीय ने जीती है। उसके बाद इसका आयोजन कहाँ हुआ F2 का, तो बच्चों इसका आयोजन हंगरी में हुआ। और अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, तो श्रमिक बसेरा योजना किस राज्य से संबंधित है। तो बच्चों श्रमिक बसेरा योजना गुजरात से संबंधित है। गुजरात सरकार ने इस योजना को चलाया। इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना के तहत 5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जो श्रमिक हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था होगी अस्थायी रूप से। उसके बाद हम PR श्रीजेश का संबंध किस खेल से। हाल ही में PR श्रीजेश ने अपने खेल से संन्यास ले लिया। तो आप बताएं ये किस खेल से। तो बच्चों इनका संबंध है हॉकी खेल से। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जैव विविधता बॉन्ड किस वित्तीय संस्थान ने जारी किया। तो ये IFC ने किया और BAU कोलंबिया। BAU कोलंबिया जो है बच्चों कोलंबिया की प्राइवेट कंपनी है। और IFC की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत काम करती है ये। अगला क्वेश्चन देखना तो बच्चों इसमें लिखा वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है। तो KP ओली। हाल में पेश बजट में किस मंत्रालय को सबसे अधिक राशि प्राप्त। तो 18.5 करोड़ वित्त मंत्रालय को प्राप्त हुई है। किस अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो बच्चों इसमें लिखा है कि धन विधेयक किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है। तो बच्चों 110 अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है बजट। तो आइए आपने आज देखे अपने डेली करंट अफेयर में ये क्वेश्चन बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खासकर इसमें चराई के मैदान वाला काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि UPSC से पूछ लेते हैं कि निम्न में से हाल ही में चर्चा में रहा ये मैदान कहाँ भारत के किस राज्य में है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लेती है। नाम देखिए किससे संबंधित है, ये अहोम वंश से संबंधित है। वहाँ पे जो अहोम जनजाति थी, जो अहोम थे वो जब अपने जो उनके मर जाते थे तो उनको वो गाड़ देते थे। तो वो कहीं ना कहीं चराई के मैदान इसलिए संबंधित है अहोम वंश से। और हाल में ये बजट की जो टैक्स हैं ये रेट हमें ये अनुच्छेद में पता होना चाहिए। इस टैक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए हाल में किस टैक्स को समाप्त किया गया। तो आज का ये वीडियो था। आपको वीडियो कैसा लगा है आप ज़रूर बताइएगा, और क्वेश्चन आप ज़रूर लिखते रहें अपनी बुक कॉपी में। और आज का ये करंट अफेयर तो मिलते हैं फिर आपसे कल अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।